वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है असेलुलर ऑर्गेनिजम्स। असेलुलर ऑर्गेनिजम्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें सेल नहीं होता, जिनका जो शरीर है या फिर जिनकी रचना सेल से बनी हुई नहीं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलेंगे हम असेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो दुनिया में ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स है जो सेल्स से बने हुए नहीं हैं, तो वो है वायरसेस एंड वायरॉइड्स। तो सबसे पहले हम वायरसेस को डिस्कस करते और बाद में वायरॉइड्स को। वायरस ये जो वर्ड है, लैटिन में इसका जो मीनिंग है वो होता पॉइजन और टॉक्सिन। वायरस का मीनिंग क्या होता? पॉइजन और टॉक्सिन। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट है लुइस पाश्चर ने ये वर्ड यूज़ किया था वायरस। उसके बाद DJ इवानोस्की 1892, ये जो साइंटिस्ट है, इन्होंने वायरस के ऊपर क्या वर्क किया वो हम डिस्कस करते हैं। देखो, जो टोबैको आपने सुना ही होगा, टोबैको का जो प्लांट है, उस प्लांट के जो लीव्स है, उस लीव्स पे एक डिसीज़ आता है। वो उस डिसीज़ का नाम है टोबैको। डिसीज़ का नाम है टोबैको मोज़ेक डिसीज़। टोबैको मोज़ेक डिसीज़, ये डिसीज़ का नाम है टोबैको मोज़ेक डिसीज़। तो ये जो टोबैको मोज़ेक डिसीज़ है, ये टोबैको मोज़ेक डिसीज़ टोबैको के प्लांट के लीव्स में पाया जाता है। तो जैसे ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, ये टोबैको का लीफ है। तो टोबैको का लीफ के ऊपर ये वायरस ग्रो होता है और इस वायरस की वजह से इस लीव्स जो है, टोबैको के जो लीव्स है, वो उसके ऊपर मोज़ेक अपीयरेंस फॉर्म होता है। जैसे लीफ के ऊपर मोज़ेक फॉर्म होते हैं। तो ये टोबैको मोज़ेक डिसीज़ कॉज करने वाला जो वायरस है वो है TMV, मतलब टोबैको मोज़ेक वायरस। उसका नाम है टोबैको मोज़ेक वायरस। तो टोबैको मोज़ेक डिसीज़ कॉज करने वाला जो एजेंट है वो है टोबैको मोज़ेक वायरस, मतलब वायरस से होता है ये डिसीज़। तो ये जो साइंटिस्ट है इवानोस्की, इन्होंने क्या किया कि एक फ़िल्टर पेपर लिया। जैसे ये मैंने एक जार लिया, ग्लास जार, इसके ऊपर उन्होंने फ़िल्टर पेपर रखा, फ़िल्टर पेपर। अब ये जो फ़िल्टर पेपर था, ये एंटीबैक्टीरियल मतलब इस फ़िल्टर पेपर से बैक्टीरिया फ़िल्टर नहीं हो सकती। मतलब इसके जो पोर्स है वो इतने छोटे थे, बैक्टीरिया के साइज़ से भी छोटे, तो इससे बैक्टीरिया इससे फ़िल्टर नहीं हो सकते। इतने छोटे छोटे पोर वाला फ़िल्टर पेपर लिया। और फिर उन्होंने क्या किया कि ये जो लीव्स है, इन्फेक्टेड लीव्स का एक एक्सट्रैक्ट बनाया पानी में। मतलब वो लीव्स उन्होंने क्रश किए और उसमें पानी डाला, तो एक वो सॉल्यूशन बन गया उसका एक। तो वो जो सॉल्यूशन था पानी में, ये लीव्स का जो एक्सट्रैक्ट था पानी में, उसको फिर फिल्टर किया यहाँ से, इस फिल्टर पेपर से। अब उनके सामने ये सवाल था इवानोस्की के सामने कि क्या ये जो फिल्टर पेपर के ऊपर जो डिपॉजिट हुआ है, ये पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स है टोबैको मोज़ेक डिसीज़ के, या फिर इसके अंदर जो फिल्टर हुआ है लिक्विड, जिसे हम फिल्ट्रेट कहेंगे, तो ये तो फिल्ट्रेट हो गया ना, ये फिल्ट्रेट, तो ये पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। मतलब जो पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स है टोबैको मोज़ेक डिसीज़ के, वो पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स ये फिल्टर पेपर के ऊपर जो बचे हैं वो है, या फिर इस फिल्ट्रेट के अंदर उसके पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स है। फिर उन्होंने ये जो जो भी फिल्ट्रेट मिला, इस फिल्ट्रेट को फिर से उन्होंने स्प्रे किया। जो भी हेल्दी प्लांट थे, हेल्दी प्लांट के ऊपर इस फिल्ट्रेट को जब उन्होंने स्प्रे किया, तो
जो भी हेल्दी प्लांट थे उस हेल्दी प्लांट के जो लीव्स थे उन्हें भी ये डिसीज़ हो गया। कौन सा? टोबैको मोज़ेक डिसीज़। तो अब इससे क्लियर हो गया कि ये जो वायरस है, जो भी ये पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स है टोबैको मोज़ेक डिसीज़ के, ये बैक्टीरिया से भी छोटे हैं, क्योंकि इस छेद से तो बैक्टीरिया भी नहीं आ सकते बाहर। तो फिर इसका मतलब ये जो फिल्ट्रेट है इसमें वो पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स है, मतलब इसमें वो टोबैको मोज़ेक डिसीज़ जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से इस प्लांट को हुआ, तो वो पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स इस फिल्ट्रेट में है। इसीलिए तो ये फिल्ट्रेट जब हेल्दी प्लांट के ऊपर स्प्रे हो रहा है, तो इस फिल्ट्रेट की वजह से हेल्दी प्लांट भी क्या हो रहे हैं? इन्फेक्टेड हो रहे हैं, उन्हें भी ये टोबैको मोज़ेक डिसीज़ हो रहा। तो सबसे पहले ये डिस्कवरी हुई है, ये डिस्कवरी की थी DJ आइवोनस्की ने 1892 में। किसके ऊपर डिस्कवरी की थी उन्होंने? टोबैको मोज़ेक वायरस के ऊपर। उसके बाद MJ बेजर्निक, ये जो साइंटिस्ट थे 1898, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया, क्या सजेस्ट किया? कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम? ये जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट मतलब ये फ्लूइड है, और इस फिल्ट्रेट को जब ये फिल्ट्रेट जो है, ये फिल्ट्रेट को जब हेल्दी प्लांट के ऊपर ये फिल्ट्रेट स्प्रे करते हैं तो हेल्दी प्लांट भी इन्फेक्टेड होते हैं। मतलब ये कॉन्टेजियम, इस फिल्ट्रेट के कांटेक्ट से हेल्दी प्लांट इन्फेक्ट हो रहे, तो ये हो गए कॉन्टेजियम। ये फ्लूइड जो है वो इन्फेक्ट कर सकता है हेल्दी प्लांट को, तो कॉन्टेजियम फ्लूइडम वाइवम। वाइवम मतलब क्या? वायरस का मतलब मैंने पहले ही बता दिया। वायरस मतलब क्या होता है? वेनम। वेनम, वायरस का मतलब होता है वेनम। वेनम क्या है? जो स्नेक में पॉइजन पाया जाता है, स्नेक में, तो स्नेक पॉइजन को वेनम ऐसा बोलते हैं। तो वेनम मतलब पॉइजन। तो वायरस का मतलब क्या हो गया? वायरस मतलब पॉइजन। तो ये कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम का मतलब हो गया कि ऐसा फ्लूइड जो टॉक्सिक है, जो पॉइजनस है, एंड ऐसा फ्लूइड जो जिसके कांटेक्ट में आने के बाद ये प्लांट जो है टोबैको का, हेल्दी प्लांट भी इन्फेक्टेड हो रहा। तो इसीलिए ये बेजर्निक जो थे, इन्होंने ये टर्मिनोलॉजी यूज़ की है वायरस के लिए, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। देन ये जो WM स्टैनली थे 1935, इन्होंने वायरस का जो स्टडी है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर किया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से इन्होंने वायरस का स्टडी किया। देखो लेटेस्ट है इनकी डिस्कवरी, इनका वर्क 1935 को, एंड he suggested that WM Stanley suggested that viruses could be crystallized. Viruses could be crystallized, मतलब वायरस को क्रिस्टलाइज कर सकते। और WM स्टैनली ही थे, इन्होंने एक डिस्कवरी की, और वो वायरस के बारे में ये है, इन्होंने वायरस के बारे में ये सजेस्ट किया कि जो वायरस है वो वायरस इनर्ट है, इनर्ट outside the cell, inert outside the host cell, inert outside the host cell। inert का मतलब होता है inactive, inert का मतलब क्या होता है? inactive, मतलब वायरस ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, अब इसको लिविंग बोले या फिर नॉन लिविंग बोले, ये तो दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी। तो इनएक्टिव, इनर्ट आउटसाइड द होस्ट सेल। जो वायरस है, वायरस जब किसी भी वायरस तो सेल से बने नहीं है, वायरस तो असेल्यूलर है। तो वायरस जब लिविंग सेल के बाहर है तो वो कैसे है? इनर्ट मतलब इनएक्टिव मतलब वो मल्टीप्लाई नहीं होते, उनमें कुछ एक्टिविटी नहीं है, तो फिर इनर्ट है। कब इनर्ट है वो? आउटसाइड द होस्ट सेल के बाहर, किसी भी सेल के बाहर, मतलब वो वाटर में है, सॉइल में है, एयर में है, तो वायरस कैसे? इनएक्टिव है, इनर्ट है। लेकिन जैसे ही वो किसी सेल के अंदर एंटर होते हैं, सेल के अंदर एंटर होने के बाद, जैसे किसी सेल मतलब प्लांट की सेल हो सकती, एनिमल की सेल हो सकती, बैक्टीरियल सेल भी हो सकती, कोई भी सेल के अंदर जब ये वायरस एंटर होता है
तो सेल के अंदर, जिस सेल के अंदर वायरस एंटर होगा उस सेल को बोलेंगे होस्ट सेल। क्या बोलेंगे उस सेल को? होस्ट सेल। तो जब भी वायरस होस्ट सेल के अंदर एंटर होता है, जैसे ही होस्ट सेल के अंदर एंटर हुआ, वायरस ने अपना मल्टीप्लिकेशन शुरू कर दिया। मतलब होस्ट सेल के अंदर एंटर होने के बाद वो एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन जब तक वो होस्ट सेल के बाहर रहे वो कैसे है? इनर्ट या फिर इनएक्टिवेट। तो ये वायरस, इस तरह से ये डिस्कवरीज मैंने बताई है आपको पूरा। नेक्स्ट जो पार्ट है वायरस का, तो वायरस क्या है? वायरस में है क्या? वायरस में रहता है जेनेटिक मटेरियल। वायरस में क्या रहता है? वायरस में रहता है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल वायरस में है। जेनेटिक मटेरियल मतलब क्या? वायरस में या तो आरएनए रहेगा और डीएनए रहेगा। आरएनए और डीएनए दोनों में से एक, दोनों भी नहीं, आइदर आरएनए और डीएनए, कोई भी एक जेनेटिक मटेरियल रहेगा वायरस में। एंड इट इज़ कवर्ड बाय प्रोटीन कोट। इट इज़ कवर्ड बाय प्रोटीन कोट या फिर इट इज़ कवर्ड बाय प्रोटीन कैप्सिड। छोटी सी डायग्राम निकाल के बता सकती हूँ मैं वायरस की। जैसे मैंने ये ऐसा ही ये निकाल दिया, तो ये है समझो आरएनए। क्या है ये? आरएनए। आरएनए हो गया वायरस का जेनेटिक मटेरियल। इसके ऊपर हम ये देखो, ये प्रोटीन कैप्सिड निकाल लेंगे, तो ये है प्रोटीन कैप्सिड। तो ये हो गया प्रोटीन कैप्सिड। क्या हो गया? यह प्रोटीन, ये हो गया प्रोटीन कैप्सिड। हो गया वायरस। बस वायरस, ये जेनेटिक मटेरियल, एंड जेनेटिक मटेरियल इज प्रोटेक्टेड बाय प्रोटीन कैप्सिड। जेनेटिक मटेरियल के ऊपर प्रोटीन का कैप्सिड है, प्रोटीन का कवर है। ये जो प्रोटीन का कैप्सिड है, प्रोटीन का कवर है, प्रोटीन का शीथ है, ये जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्शन कर रहा। तो ये प्रोटीन कैप्सिड का फंक्शन क्या हो गया? प्रोटीन कैप्सिड का फंक्शन हो गया प्रोटेक्ट। क्या हो गया? प्रोटेक्ट जेनेटिक मटेरियल। प्रोटेक्ट जेनेटिक मटेरियल। प्रोटेक्ट जेनेटिक मटेरियल। वायरस के हम दो टाइप कर सकते हैं। वायरस को दो टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं। जिस भी वायरस में आरएनए है जेनेटिक मटेरियल, उस वायरस को बोलेंगे हम आरएनए वायरस। लेकिन जिस वायरस में डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल है, उस वायरस को हम बोलेंगे डीएनए वायरस। देखो, अगर जेनेटिक मटेरियल आरएनए है वायरस में, तो उस वायरस को बोलेंगे हम आरएनए वायरस। और या फिर जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, तो वायरस को हम बोलेंगे डीएनए वायरस। तो ये दो टाइप्स हो गए वायरस के, आरएनए वायरस एंड सेकंड हो गए डीएनए वायरस। आरएनए वायरस मतलब उनमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता, डीएनए वायरस मतलब उनमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता। तो दो प्रकार के वायरस हो गए, आरएनए वायरस एंड डीएनए वायरस। नेक्स्ट जो है वो है कि ये जो वायरस है, ये वाई दिस वायरसेस रिमेन इनर्ट आउटसाइड द होस्ट सेल, दैट इज़ द क्वेश्चन। हम जब किसी भी सेल का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, तो देखिए ये सेल है, एंड सेल के अंदर क्या होता है? सेल के अंदर एक ये न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए आरएनए। यूकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में भी ये डीएनए हो गया जेनेटिक मटेरियल। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के अंदर है ना ये जेनेटिक मटेरियल। फिर इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, ये एक सेल ऑर्गेनिल है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद इसमें राइबोसोम्स भी होते हैं। राइबोसोम्स होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी एपरेटस है। तो ये सेल का स्ट्रक्चर इस तरह से हम स्टडी कर चुके हैं बहुत बार। तो सेल में ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है? माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, और ऑक्सीडेशन होने के बाद, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होने के बाद एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ये माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है। तो यहाँ पर जो राइबोसोम मैंने लिखे हैं खास, राइबोसोम के क्या फंक्शन होते हैं? राइबोसोम का क्या फंक्शन होता है? राइबोसोम का फंक्शन होता है सेल के अंदर, ये जो राइबोसोम है ना, राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस होता है। राइबोसोम में प्रोटीन बनता है, प्रोटीन सिंथेसिस, ये है राइबोसोम का फंक्शन।
तो माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी प्रोड्यूस हो गई और माइटोकॉन्ड्रिया वो जो एनर्जी है वो एनर्जी सेल को प्रोवाइड करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया स्टेप बाय स्टेप फॉर वेरियस फंक्शंस टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। लेकिन हम तो बात कर रहे वायरस की। जो वायरस है, वायरस में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, उसमें तो वो तो असेल्यूलर, यहाँ पर लिखा मैंने असेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। असेल्यूलर ऑर्गेनिज्म मतलब उसके पास सेल नहीं है, सिर्फ उसके पास ये जेनेटिक मटेरियल है। अब जेनेटिक मटेरियल क्या, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता, या फिर उसमें डीएनए हो सकता, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता। तो अब इसके ऊपर ये प्रोटीन कैप्सिड है, तो सेल तो है ही नहीं, तो इसमें प्रोटीन भी नहीं बन सकता, क्योंकि प्रोटीन बनने के लिए राइबोसोम चाहिए। तो ये ना प्रोटीन बना सकता, ना ये कुछ एक्टिविटी कर सकता, ना ये कुछ फंक्शंस परफॉर्म कर सकता, ना ये कुछ मल्टीप्लिकेशन कर सकता, क्योंकि इसके पास तो एनर्जी भी नहीं है। तो इसलिए ये असेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होने की वजह से ये जब बाहर है, किसी भी सेल के जब बाहर है, तो वो इनएक्टिव है या फिर इनर्ट है। तो ये किसने दिया था ये स्टेटमेंट कि वो सेल के बाहर है तो इनर्ट है? WM स्टैनली। लेकिन क्यों है ये भी हम पढ़ेंगे। सेल के बाहर वो इनएक्टिव क्यों है? क्योंकि उसके पास ना माइटोकॉन्ड्रिया है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, फंक्शन परफॉर्म करने के लिए तो एनर्जी लगेगी। एनर्जी तो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोवाइड होती है, प्रोड्यूस होती है। ना उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, ना उसके पास राइबोसोम है, तो उसमें प्रोटीन भी नहीं बन सकता। तो इसलिए जब भी ये वायरस, देखो ये वायरस जब ये सेल को इन्फेक्ट करेगा, सेल को, ये सेल है, लिविंग सेल है, ये सेल प्लांट की हो सकती, ये सेल एनिमल की हो सकती। देखो ये जब वायरस सेल के अंदर एंटर हो गया है ना, तो ये हो गई होस्ट सेल। अब मैं ये जो लाल कलर से मैंने बाउंड्री निकाली है, मैं इस सेल को क्या बोलूँगी? मैं इस सेल को बोलूँगी होस्ट सेल। जिसको वायरस ने इन्फेक्ट किया, जिसके अंदर वायरस एंटर हुआ, वो है होस्ट सेल। होस्ट सेल में एंटर होने के बाद ये जो वायरस है, ये वायरस ये सेल की जो पूरी मशीनरी है, राइबोसोम यूज़ करेगा, सेल का माइटोकॉन्ड्रिया यूज़ करेगा, पूरी मशीनरी ये वायरस यूज़ करेगा। और पूरा इसका जो चार्ज है ना सेल का, वो फिर पूरा चार्ज खुद के तरफ ले लेगा और सिर्फ खुद के लिए, खुद के प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ये पूरा ये सेल की मशीनरी जो है ये वायरस यूज़ करेगा। तो इसलिए ये इसके पास तो कुछ मशीनरी नहीं थी, तो इसलिए ये वायरस जब सेल के बाहर था तो इनएक्टिव था, इनर्ट था, और सेल के होस्ट सेल के अंदर एंटर हुआ तो वायरस क्या हो गया? एक्टिवेट हो गया। वो अब वो क्या बनाएगा? वायरस जो है वो राइबोसोम की मदद से प्रोटीन बनाएगा। वायरस क्या बनाएगा? राइबोसोम की मदद से प्रोटीन बनाएगा। खुद के लिए प्रोटीन बनाया वायरस ने प्रोटीन बनाया। तो वायरस ने प्रोटीन बनाया, लेकिन वायरस को प्रोटीन का क्या काम है? देखिए जो वायरस का जो ये कोट है, ये जो कैप्सिड जो जिसे हम बोल रहे, ये कोट जो है बाहर का, ये प्रोटीन से बना है। अगर इस वायरस को मल्टीप्लाई होना है, एक वायरस के 2 होना, फिर 2 के 4 अगर बनना है, तो क्या उसको रॉ मटेरियल लगेगा? पहले प्रोटीन लगेगा। अगर इसके पास प्रोटीन है तो फिर वो प्रोटीन से क्या बनेगा? उस प्रोटीन से वो कैप्सिड बनाएगा। तो ये प्रोटीन वो बनाएगा, लेकिन प्रोटीन बनाने के लिए उसने जो वायरस ने जो मशीनरी यूज़ की, राइबोसोम यूज़ किए, वो होस्ट सेल का यूज़ किया है। ये प्रोटीन बनेगा, फिर इस प्रोटीन से कैप्सिड बनेगी। क्या बनेंगे? प्रोटीन से कैप्सिड बनेंगे। वायरस के ये कैप्सिड बन गए, प्रोटीन से अलग अलग बन गए, है ना। फिर ये जो आरएनए है वायरस का, आरएनए या फिर डीएनए, जो भी जेनेटिक मटेरियल है वायरस का, ये आरएनए रहे या फिर डीएनए रहे, ये रेप्लिकेट होगा। क्या होगा ये बेटा? रेप्लिकेट होगा मतलब वो कॉपीज़ बनाएगा, मल्टीपल कॉपीज़ बनाएगा, मल्टीप्लाई होगा और फिर असेंबल होगा। ये आरएनए ये इसके अंदर असेंबल होंगे। देखो एक वायरस एंटर हुआ था, एक के कितने हुए? 2, मतलब इसके वायरस का मल्टीप्लिकेशन हो रहा। जैसे ही मल्टीप्लिकेशन होने के बाद एक से एक जो स्टेज है, एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये पूरी जो सेल है, पूरी सेल, कंप्लीट सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। वायरस
इसका जो पॉपुलेशन है इतना बढ़ जाएगा, वायरस इस सेल से बाहर आएगा और इस सेल के बाहर आने के बाद, इस सेल से बाहर आने के बाद जो वायरस है वो वायरस जो न्यू सेल है, नई सेल को, न्यू सेल को इन्फेक्ट करेगा। तो ऐसा ही वायरस का मैकेनिज्म चलते रहता है। तो इसलिए वायरस को क्या बोला जाता है? इन्फेक्शियस न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स। वायरस को हम बोलेंगे, देखो इन्फेक्शियस है वो, इन्फेक्शियस मतलब वो इन्फेक्ट करता है। इन्फेक्शियस न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स। न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल क्यों बोला हमने इसे? न्यूक्लियो मतलब इसमें न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड कौन सा है? डीएनए और आरएनए दोनों नहीं होते, एक ही होता, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, दोनों भी एक साथ नहीं होते वायरस में। तो इसलिए वायरस को हम बोलेंगे इन्फेक्शियस न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल। वायरस बना किससे है? न्यूक्लियोप्रोटीन मतलब ये न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। डीएनए आरएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड है, वो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं और उनकी एसिडिक प्रॉपर्टी है, इसलिए इन्हें बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। इसमें ये न्यूक्लिक एसिड है एंड ये है प्रोटीन का कैप्सिड। तो ये क्या हो गया? तो ये एक पार्टिकल हो गया, पार्टिकल है ये। किसका बना है? न्यूक्लियोप्रोटीन का। लेकिन ये इन्फेक्शियस है, इन्फेक्शन कॉज करता है ये। तो इसलिए वायरस को हम नाम दे देते हैं, वायरस को हम बोलते हैं इट इज़ वायरसेस आर इन्फेक्शियस, वायरसेस आर इन्फेक्शियस न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स। ये आपको समझ आ गया होगा मैं क्या बताना चाहती हूँ। वायरस इन्फेक्शन कॉज करता है, वायरस की वजह से वायरस हेल्दी सेल को इन्फेक्ट करता है, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसे, और ये न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन से बना है, एक पार्टिकल के जैसा है, तो इसलिए इसे बोला गया है वायरसेस आर इन्फेक्शियस न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स। नेक्स्ट, वायरसेस को दो टाइप्स में तो मैंने पहले ही क्लासीफाई करके बता दिया आपको कि वायरसेस आर ऑफ 2 टाइप्स, आरएनए वायरस एंड डीएनए वायरस। लेकिन ये इसके जो होस्ट सेल है, वायरस के 3 होस्ट सेल है। कौन से बेटा? प्लांट सेल, नेक्स्ट एनिमल सेल। तो ये जो वायरस है, वायरस प्लांट सेल को भी इन्फेक्ट कर सकता है, वायरस एनिमल सेल को भी इन्फेक्ट कर सकता है। और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वायरस बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो वायरस के 3 होस्ट सेल हो गए। कितने होस्ट हो गए वायरस के? 3, प्लांट, एनिमल्स एंड बैक्टीरिया। देखिए, वायरस को हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर देंगे। जो भी वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करता, उन वायरस को हम कहेंगे प्लांट वायरस, या फिर हम प्लांट वायरसेस बोल देते हैं। प्लांट को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस प्लांट वायरस। इसमें सिंपल, जो वायरस एनिमल को इन्फेक्ट करते उन वायरसेस को बोलेंगे हम एनिमल वायरसेस। एनिमल को इन्फेक्ट करने वाले एनिमल वायरसेस। देखो बेटा, लेकिन जो वायरस बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करते हैं तो उस वायरसेस को बोलेंगे बैक्टीरियोफेजेस। कितना इजी है ये बैक्टीरिया का वायरस का क्लासिफिकेशन। वायरसेस आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स and this classification is based on host cell. Number 1, plant viruses. The viruses which infect plants are called as plant viruses. Next is animal viruses. Viruses which infect animals are called animal viruses. And next is bacteriophages. The viruses which infect bacteria are called as bacteriophages. नंबर 1 हो गए प्लांट वायरसेस।
नंबर 2 मैंने कर दिया क्लासिफिकेशन एनिमल वायरसेस, एंड नंबर 3 मैंने कर दिया बैक्टीरियोफेजेस। इसके बाद हमने बहुत सारे डिसीजेस के नाम सुने हैं, वायरसेस की वजह से होने वाले डिसीजेस। ह्यूमन बीइंग को कौन से डिसीज़ होते हैं वायरस की वजह से? बहुत सारे डिसीजेस हैं, जैसे अब तो हाल ही में कोरोना है ना, कोरोना डिसीज़, कोविड-19 का नाम सबने सुना है। कोविड-19 का नाम कोरोना, CO मतलब कोरोना, V मतलब वायरस, VI मतलब वायरस, कोरोना वायरस डिसीज़। कोविड का लॉन्ग फॉर्म क्या हो गया? CO कोरोना, VI वायरस, D फॉर डिसीज़। और ये डिसीज़ कब आया? ये 19 को आया ना, इसलिए इसे बोलते कोविड-19 डिसीज़। कोविड-19 कोरोना वायरस डिसीज़ किस वायरस से होता है? ये कोरोना वायरस से होता है। किस वायरस से होता है? कोरोना वायरस से। दूसरा जो डिसीज़ है वो भी बड़ा फेमस है, एड्स। जो एड्स ये डिसीज़ है, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये जो डिसीज़ है, इस डिसीज़ के पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स है HIV मतलब ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये वायरस का नाम है जो इम्यूनिटी के ऊपर अटैक करता है। तो कोरोना वायरस भी क्या करता है? इम्यूनिटी के ऊपर ही अटैक करता है। तो दोनों ये वायरस, ये दूसरा हो गया वायरल डिसीज़। तीसरा जो वायरल डिसीज़ है वो है मम्स, MUMPS। मम्स मतलब ये कुछ ऐसा डिसीज़ है जिसमें जो भी अपने चिक्स है, गाल है, उसके ऊपर स्वेलिंग आ जाता, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता, फीवर, मम्स। थर्ड जो डिसीज़ है वो है इन्फ्लुएंज़ा। इन्फ्लुएंज़ा को फ्लू भी बोला जाता है, इन्फ्लुएंज़ा। और बहुत सारे डिसीज़ है, हर्पिस भी है। ये हर्पिस तो हमने तो इसका नाम हम सबको पता है, लेकिन इसकी इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं ये नहीं पता। हर्पिस को बहुत सारे लोगों को हो जाता है, नागिन बोलते हैं हम इसको। स्किन का इन्फेक्शन है, वो बहुत सीवियर इन्फेक्शन है, बहुत पेनफुल इन्फेक्शन है। ये तो इतने वायरल डिसीज़ हो गए। और देखिए एक कैंसर है, कैंसर जो फीमेल है, फीमेल ह्यूमन फीमेल में सर्विक्स जो पार्ट है यूट्रस का, ये यूट्रस है, यूट्रस का ये जो पार्ट रहता है ना बेटा, ये वाला, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज सर्विक्स। तो ये जो सर्विक्स है फीमेल में, ये सर्विक्स का कैंसर होता है वायरस की वजह से। और जिस वायरस की वजह से ये सर्विक्स का कैंसर होता है, उस वायरस का नाम है HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कॉजेस कैंसर ऑफ सर्विक्स इन फीमेल। सर्विक्स है यूट्रस का, ये जो नीचे का पार्ट है ये सर्विक्स है। और सर्विक्स का जो कैंसर है ये एक वायरस की वजह से होता है। अगर इस वायरस का इन्फेक्शन होता है फीमेल को और वो क्रॉनिक हो जाता है, बहुत दिनों तक रहता है वो इन्फेक्शन, तो उस फीमेल को सर्विक्स का कैंसर हो सकता है। इसके बाद का जो डिसीज़ है वो है हिपेटाइटिस। यहाँ पर मैं कॉमर करके लिख देती, हिपेटाइटिस बोलती मैं इसको, हिपेटाइटिस डिसीज़ है ये। तो हिपेटाइटिस डिसीज़ है, ये भी वायरस की वजह से होता है। लीवर का इन्फेक्शन है हिपेटाइटिस, इसमें तो हिपेटाइटिस A, हिपेटाइटिस B, ऐसे 4 प्रकार के हिपेटाइटिस होते हैं। और हिपेटाइटिस जो है वो, हिपेटाइटिस A जो है वो लीवर, उसे जॉन्डिस बोलते हैं हम ज़्यादातर, जॉन्डिस, पीलिया। तो वो हेपेटाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर है, वो लीवर को इन्फेक्ट करते हैं ये हिपेटाइटिस वायरस। तो ये सब हो गए ह्यूमन बीइंग में होने वाले वायरल डिसीजेस। देखिए आपने एनिमल्स को भी वायरस की वजह से डिसीज़ होते हैं। एनिमल्स में वायरस की वजह से जैसे माउथ एंड फूट के डिसीज़ होते हैं। माउथ एंड फूट के डिसीज़ एनिमल्स में होते हैं। एनिमल्स में किसके वजह से होते हैं? एनिमल्स में माउथ एंड फूट के डिसीज़ तो वायरस के वजह से होते हैं। फिर प्लांट में भी वायरस की वजह से डिसीज़ होते हैं। तो प्लांट में अगर वायरल इन्फेक्शन होता है, लीव्स में होता है वायरल इन्फेक्शन प्लांट में, तो या तो लीव्स में अगर प्लांट को वायरस का इन्फेक्शन हो गया तो क्या होगा? तो होगा लीफ कर्लिंग,
लीफ कर्लिंग मतलब लीफ कर्ल हो जाएंगे, या फिर येलोइंग, पीले पड़ जाएंगे पत्ते पेड़ के, प्लांट के, या फिर मोज़ेक फॉर्मेशन, मोज़ेक फॉर्म होगा लीव्स के ऊपर। तो ये लीव्स प्लांट के डिसीज़ है। लेकिन बेटा जो प्लांट्स है, प्लांट्स में ज़्यादातर आरएनए वायरस ही प्लांट में ज़्यादातर आरएनए वायरस ही डिसीज़ कॉज करते हैं प्लांट में। और जो एड्स का वायरस है, एड्स का वायरस भी आरएनए वायरस है, उसमें भी आरएनए ही रहता है। यहाँ पर ये मैंने एक डायग्राम बनाई है। एक्चुअली ये जो डायग्राम है ये मैंने बनाई है टोबैको मोज़ेक वायरस की। देखो ये टोबैको मोज़ेक वायरस है। टोबैको मोज़ेक वायरस ये भी आरएनए वायरस है। ये टोबैको में ये डिसीज़ कॉज करता है ना, टोबैको मोज़ेक डिसीज़। तो इसमें जो रेड कलर से मैंने दिखाया वो आरएनए है। देखिए आरएनए जो है इट इज़ एनक्लोज इन अ प्रोटीन कोट एंड दैट प्रोटीन कोट इज़ कॉल्ड एज कैप्सिड। तो जो ये ग्रीन कलर से पूरा दिखाया वो है प्रोटीन का कैप्सिड, प्रोटीन का कोट जो इस जेनेटिक मटेरियल का मतलब आरएनए का प्रोटेक्शन कर रहा है। और अगर हम इसे देखते हैं तो ये जो कैप्सिड है ये छोटे छोटे यूनिट्स से बना है ना। ये छोटे छोटे यूनिट जो मैंने बनाए हैं ये हर एक यूनिट को कैप्सोमियर बोलेंगे हम, इसे बोलते कैप्सोमियर। तो मैं अभी यहाँ पर एक लेबल कर देती तो ये छोटे छोटे यूनिट जो है, पूरा जो कैप्सिड है वो छोटे छोटे यूनिट से बनता है। एंड दैट स्मॉल यूनिट्स आर कॉल्ड एज कैप्सोमियर्स। दीज आर कैप्सोमियर्स। देखो एक कैप्सोमियर, एक ऐसा इसका जो अरेंजमेंट है ना कैप्सोमियर का वो हेलिकल है या फिर पॉलीहेड्रल है। हेलिकल मतलब ऐसा ऐसा, या फिर पॉलीहेड्रल। देखिए मैंने एक यहाँ पर ऐसे दिखाया है। देखो ये आरएनए है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल, एंड ये पूरा कैप्सोमियर से क्या है, ये कैप्सोमियर्स। इसके बाद और एक डायग्राम मैंने दिखाई है, ये डायग्राम। तो ये जो डायग्राम है ये है बैक्टीरियोफेज की। बैक्टीरियोफेज मतलब जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उस वायरस को बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। तो ये बैक्टीरियोफेज की डायग्राम है। बैक्टीरियोफेज में ये हेड है, हेड जिसके अंदर होगा जेनेटिक मटेरियल। फिर ये कॉलर है, ये शीट है प्रोटीन से बना हुआ, ये उसका बेस प्लेट है, बेस प्लेट। और ये है टेल फाइबर्स। ये क्या है, टेल फाइबर्स। बेस प्लेट जो है, बेस प्लेट के हेल्प से वो बैक्टीरियल सेल को अटैच होगा, है ना। तो ये इस तरह से, तो ये जो वायरस है वो जब भी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो वायरस का जो प्रोटीन कोट है, जैसे यहाँ पर बता ही देती हूँ कि समझो यहाँ पर ले लेंगे हम, जैसे ये ई कोलाई बैक्टीरिया है, ई कोलाई बैक्टीरिया की ये सेल है। थोड़ा सा जूम करके देखना बेटा, थोड़ा छोटा छोटा आपको दिखेगा। ये समझो ये बैक्टीरिया है इश्चेरिशिया कोलाई, ई कोलाई ये बैक्टीरिया है इश्चेरिशिया कोलाई, जो कि बड़े एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में ये बैक्टीरिया यूज़ होता है इश्चेरिशिया कोलाई, क्योंकि इसमें दो, इसका साइज़ भी बड़ा होता है और इसमें दो डीएनए होते हैं। एक तो क्रोमोसोमल डीएनए और दूसरा जो है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मतलब प्लाज्मिड। तो इसलिए ये इश्चेरिशिया कोलाई को बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में, बायोटेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में इश्चेरिशिया कोलाई का यूज़ होता है। जब भी इस इश्चेरिशिया कोलाई को कोई भी वायरस इन्फेक्ट करता है ना, समझ लो ये वायरस है जिसने इस ई कोलाई को इन्फेक्ट कर दिया। देखो ये ई कोलाई की जो सेल वॉल है इसके ऊपर ये वायरस अटैच हो गया है ना इस तरह से। तो ये वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होगा ना, जो मैं ब्लैक कलर से दिखा रही हूँ, ये जेनेटिक मटेरियल है। और ये क्या है बेटा, ये तो प्रोटीन कोट है जिसे हम बोलते हैं कैप्सिड। तो जब भी ये वायरस बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करेगा तो जेनेटिक मटेरियल जो है, ये वायरस का जेनेटिक मटेरियल देखो यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया। वायरस अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या किया, जेनेटिक मटेरियल को वायरस ने पेनिट्रेट किया। तो ये देखो ये वायरस का जेनेटिक मटेरियल है जो कि बैक्टीरियल सेल के अंदर आ गया है। तो ये फिर अपने लिए प्रोटीन बनाएगा और फिर प्रोटीन बना के फिर ऐसा कैप्सिड इसके अंदर बनेगा, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसका रेप्लिकेशन होगा और फिर ऐसे ही बैक्टीरियोफेजेस इस
बैक्टीरियल सेल के अंदर बनेंगे और ये सब जो है वो क्या हो जाएगा, इसका डिस्ट्रॉय हो जाएगा और फिर ये जो बैक्टीरियोफेज है फिर न्यू इकोलाई बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे। तो ये जो वायरस मैंने निकाला जो बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट कर रहा, इस वायरस